हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके फिजिकल एंड एजुकेशन बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताए जाएंगे, जो कि आपका को सर्कुलर के पेपर में काम में आएगा। यानी कि आप को सर्कुलर का यदि पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाइए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, परिणाम की तीसरी क्रिया है, तो इनमें से कौन परिणाम की तीसरी क्रिया है? रेचक है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। अंदर ली हुई सांस को यानी श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रेचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर द क्या है? इसका राइट आंसर है। नाड़ी शोधन परिणाम कितनी बार करने से रक्त संचार ठीक तरह से चलने लगता है? 3 बार। नाड़ी शोधन परिणाम करने से 3 बार हमारा रक्त यानी नाड़ी शोधन परिणाम 3 बार करने से रक्त संचार ठीक तरह से चलने लगता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। उज्जाई शब्द का अर्थ क्या होता है? उज्जाई शब्द का अर्थ क्या होता है? विजयी और जीतने वाला। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। अनुलोम विलोम परिणाम में अनुलोम का अर्थ होता है। अनुलोम विलोम परिणाम में अनुलोम का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम का अर्थ होता है सीधा। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। मस्तिष्क के अग्रभाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के अग्रभाग को कपाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। कपालभाति परिणाम को किस योग में शामिल किया गया है? कपालभाति परिणाम को किस योग में शामिल किया गया है? हठ योग में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। श्वसन प्रणाली के विकारों को दूर करता है। श्वसन प्रणाली किसके विकारों को दूर करता है? तो भस्त्रिका परिणाम के विकारों को दूर करता है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस परिणाम के नियमित अभ्यास से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। किस परिणाम के कारण यानी किस परिणाम के अभ्यास से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है? सूर्यभेदी परिणाम के कारण। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस परिणाम के संबंध में कहा जाता है कि अगर इसको कोई व्यक्ति 6 महीने नियमित रूप से कर ले तो वह व्यक्ति साधारण न होकर पूजनीय हो जाता है? कौन? पलावनी परिणाम। क्या दिया है? पलाविनी परिणाम। ऑप्शन नंबर क्या है? अ इसका राइट आंसर है। परिणाम किस स्थान पर बैठकर करना चाहिए? स्वच्छ तथा हवादार स्थान पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। क्रोध को दूर करने वाला तथा मन को शांत रखने वाला कौन सा परिणाम है? भामरी परिणाम। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कौन सा परिणाम भय, चिंता और तनाव को दूर करता है और धातु रोग, प्रमेह और नपुंसकता को दूर करता है? कौन परिणाम? मूर्छा परिणाम। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन है? पतंजलि योग सूत्र। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा कार्यवाही का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? कौन? गुर्दा। ऑप्शन नंबर क्या है? ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्चतर ध्यान की तैयारी के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम योग निद्रा कहते हैं। निम्न में से ध्यान का क्या लाभ है? निम्न में से ध्यान का क्या लाभ है? मनोवैज्ञानिक लाभ है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्न में से यह कथन किसका है? संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। तो किसका है? याज्ञवल्क्य का है। किसका है? याज्ञवल्क्य का है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। इनमें से यानी कि इनमें से पराशर संहिता में यम की संख्या कितनी होती है? तो यम की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। योग पद्धति कौन सा प्रकार है? इनमें से योग पद्धति का कौन सा प्रकार है? हठ योग। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्न में से स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है, तो इनमें से कौन एक स्थिति प्रज्ञ का वर्णन है? भगवत गीता में। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। सत्व का यानी कि सत्व का क्या अर्थ है? सत्व का क्या अर्थ है? प्रकाश। सत्व का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। निम्न में से नास्तिक दर्शन कौन से हैं? इनमें से नास्तिक दर्शन कौन से हैं? जैन दर्शन, चावाक्य दर्शन, बौद्ध दर्शन। ये सभी क्या है? नास्तिक दर्शन है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? तो आत्मा की 4 अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं? ये तो पढ़ाया नहीं गया होगा। प्रकृति के अनुसार भोजन कितने प्रकार का होता है? प्रकृति के अनुसार भोजन सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। निम्न में से योग बाधक तत्व है। इनमें से योग बाधक तत्व कौन है? तो ए एंड बी दोनों, यानी कि अ और ब दोनों क्या हैं? योग बाधक तत्व हैं। योग परम शक्ति तक पहुंचने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन महर्षि वशिष्ठ का है। ऑप्शन नंबर यह कथन किसका है? महर्षि पतंजलि का है। कर्म मार्ग गीता का मुख्य प्रतिपाद है। कर्म मार्ग गीता का मुख्य प्रतिपाद है, यह किसने कहा था? तो यह कृष्ण ने कहा था, यानी भगवान कृष्ण ने। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य है। योग शिक्षा को पाठ्यक्रम में रखने का उद्देश्य क्या है? तो आत्मा की शुद्धता के लिए, व्यक्ति को संतुलित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृत शब्द वेद शब्द की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई थी? तो वेद शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्न में से वेद के कितने तकनीकी विषय हैं? तो इनमें से वेद के कितने तकनीकी विषय हैं? 6 तकनीकी विषय हैं। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, योग करने का स्थान कैसा होना चाहिए? समतल, स्वच्छ और शांत और हवादार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर द। कफ रोगियों को किस प्राणायाम का अभ्यास कम करना चाहिए? कफ रोगियों को किस प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास कम करना चाहिए? तो शीतली प्राणायाम को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। थायराइड की समस्या मिट जाती है, तो किस योग से थायराइड की समस्या मिट जाती है? कपालभाति प्राणायाम से थायराइड की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? किस प्राणायाम को बहुत ही सरल माना जाता है? किस प्राणायाम को बहुत ही सरल माना जाता है? नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसको बहुत ही सरल माना जाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्तवृत्ति निरोध का नियम किसने दिया था? चित्तवृत्ति निरोध का नियम किसने दिया था? तो पतंजलि ने दिया था। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। पतंजलि योग सूत्र में कितने पदों अध्यायों का वर्णन है? 4 पदों अध्यायों का वर्णन है पतंजलि योग सूत्र में। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। भारतीय दर्शनों में योग दर्शन की श्रेणी में आता है। भारतीय दर्शन में योग दर्शनों में आस्तिक दर्शन में, यानी कि भारतीय दर्शन में योग दर्शन आस्तिक श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नाड़ी शोधन करने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? प्रातः काल, यानी कि सुबह का समय। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा अंतस्रावी ग्रंथियों का कार्य संतुलित व सुचारू रूप से होता है? प्राणायाम द्वारा। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। प्राणायाम द्वारा, ठीक है, यानी नमस्ते। तंत्रिका तंत्र के विकार दूर होते हैं, तो किसके कारण तंत्रिका तंत्र के विकार मतलब दूर होते हैं? प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। किस प्राणायाम के अभ्यास में केवल पूरक व रेचक ही करते हैं? केवल पूरक व रेचक ही करते हैं। किस प्राणायाम के कारण? केवली प्राणायाम के कारण। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। किसका अभ्यास बाकी प्राणायाम के साथ आसानी से कर सकते हैं? पलावनी प्राणायाम। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेट की गर्मी और जलन को कम करता है, तो कौन सा प्राणायाम पेट की गर्मी और जलन को कम करता है? शीतली प्राणायाम। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। सकारात्मक विचारों का संचार करने में सहयोगी होता है, तो कौन सा योगिता? सूर्यभेदी प्राणायाम। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। बालों की सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है कपालभाति प्राणायाम से। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। घेरंड संहिता के उपदेशक कौन है? घेरंड संहिता के उपदेशक कौन है? तो घेरंड मुनि है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, घेरंड संहिता में कुल कितने श्लोक हैं? तो 353 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। समाधि पद में कितने सूत्र हैं? समाधि पद में 51 सूत्र हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
राष्ट्रीय अनुशासन योग किस वर्ष आरंभ हुई थी? राष्ट्रीय अनुशासन योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? सन 1954 में। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर की स्थूलता कम होना, निरोगी होना, विषयों में आसक्ति न होना, शरीर में क्रांति तेजस्विता होना, स्वर की मधुरता, शुभ ग्रंथ का होना, मलमूत्र अल्प होना, ये सब रोग की पहली सिद्धि है। यह कथन किसका है? अमृतनादोपनिषद का है। किसका है? अमृतनादोपनिषद का है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। इनमें से योग का प्रकार कौन सा है? तो दिए गए सभी क्या हैं? योग के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? विभिन्न मुद्राओं, आसनों, प्राणायाम एवं बंधों के अभ्यास से शरीर को निर्मल बनाना तथा मन को एकाग्र करना कौन सा योग कहलाता है? हठ योग कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने और ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन कौन सा है? तो पद्मासन है। पद्मासन के साथ हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन कौन सा है? स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन कौन सा है? तो दिए गए सभी क्या हैं? लाभप्रद आसन है। चक्रासन, शलभासन, मार्जरी आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह क्रिया जो घेंघा रोग के उपचार में लाभकारी है। वह क्रिया जो घेंघा रोग के उपचार में लाभकारी है। तो दिए गए सभी क्या हैं? मतलब क्रिया घेंघा योग में लाभकारी हैं। सूर्य नमस्कार द्वारा प्राप्ति होती है ऊर्जा की, आरोग्य की, शक्ति व स्फूर्ति की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा माना जाता है? वज्रासन। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योग का महत्व है। तो इनमें से योग का महत्व कौन है? तो दिए गए सभी कथन क्या है? योग के महत्व हैं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। योग मूल्य शिक्षा से भी संबंधित है, क्योंकि योग मूल्य शिक्षा से भी संबंधित है, क्योंकि योग से अनुशासन की भावना का विकास होता है, एकाग्रता का विकास होता है, उच्च नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिर सुखमासन किस आसन की परिभाषा है? स्थिर सुखमासन किस आसन की परिभाषा है? तो योग दर्शन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकासन से क्या लाभ होता है? तो नौकासन से क्या लाभ होता है? तो दिए गए सभी कथन क्या है? नौकासन से लाभ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भुजंग आसन से क्या लाभ होता है? तो भुजंग आसन से क्या क्या लाभ होते हैं? तो फेफड़े और गलों के रोगों की ठीक करता है, कमर दर्द में यह आसन रामबाण है, कब्ज बहजमी आदि विकार इससे दूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है। तो इनमें से पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? तो शलभासन और भुजंगासन। ऑप्शन नंबर क्या है? स इसका राइट आंसर है। योगासन के क्या लाभ हैं? तो योगासन के क्या लाभ हैं? तो दिए गए सभी क्या है? योगासन के लाभ हैं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए हमारे वीडियो को देखिए। यूट्यूब पर सर्च करिए अमन जेकिंस, ठीक है। तस्मी ससी करिए है, तस्मिन सती श्रासयोगर्तिकी विच्छेद प्राणायाम। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा योग दर्शन की है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, अनुलोम का अर्थ क्या होता है? तो अनुलोम का अर्थ होता है सीधा। अनुलोम विलोम का लाभ है। तो इनमें से कौन अनुलोम विलोम का लाभ है? तो दिए गए सभी क्या हैं? अनुलोम विलोम के लाभ हैं। ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। योग के अनुसार राग है। योग के अनुसार राग क्या है? आसक्ति है। क्या है? योग के अनुसार राग एक प्रकार का आसक्ति है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ का वर्णन क्या है? यानी कि स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। तो इनमें से कौन स्थित प्रज्ञ का वर्णन है? किसमें है? स्थित प्रज्ञ का किसमें वर्णन किया गया है? तो भगवत गीता में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? और इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया है? तो किसने दिया है? अरविंद ने दिया है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेद के 6 तकनीकों विषयों को कहा जाता है, वेदांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है, तो कौन करता है, उज्जयी। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से क्या पूछ रहा है, निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होते हैं, किसमें होते हैं, प्रकृति में। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित है, तो पुडुचेरी में स्थापित है। क्या है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। किसके अनुसार योगासनों में शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, किसके अनुसार योगासनों में यानी कि योगासनों से शारीरिक रोग समाप्त होते हैं, तो किसके, योग चूड़ामणि के द्वारा, यानी कि योग चूड़ामणि के अनुसार। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन क्या है, जीवन को समग्रता प्रदान करने का साधन है योग। ऑप्शन नंबर स इसका सही आंसर है। निम्न में से योग के प्रकार हैं, तो इनमें से कौन योग के प्रकार हैं, तो मंत्र योग, लय योग, राजयोग, ये सभी क्या हैं, योग के प्रकार हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना चाहिए, उचित है। भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है, तो 2 घंटा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना क्या था, तो ज्ञानोदय या सर्वानुभूति। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर है। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई थी, तो योग शब्द की व्युत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई थी, तो वैराग्य शब्द से हुई थी। ऑप्शन नंबर अ इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है, तो यह ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है, प्राकृतिक एवं पुरुष। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएगा, क्योंकि यह को सर्कुलर का पेपर है। यदि आप इसको नहीं देंगे तो आप एग्ज़ाम में फेल यानी कि आपके पेपर में बैक लग जाएगा। तो ये BA BSc BCom 4th सेमेस्टर वालों के लिए है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।